आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बैठो यहाँ। अब पिताजी ने गुस्से में तुम पर हाथ उठाया, इसलिए तुम नाराज हो बेटी? मैंने जानबूझकर गलती नहीं की थी। अचानक जगदम्बा की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए खाना बनाया और उसके बदले उन्होंने मुझे वो ब्रेसलेट दिया था। फिर आपने मुझे गुस्से में मारा। आपकी मार खाकर दुख नहीं हुआ, लेकिन जब आपने मुझे चोर कहा तब मुझे बहुत दुख हुआ। उस वक्त बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर मैं घर छोड़कर चली जाऊं तो आप और गणेश यहाँ पर खुशी से रह पाओगे। बेटी ऐसा मत कहो बेटी, पहले गुस्सा थूक कर थोड़ा सा खाना खा लो। लो, बड़े साहब हमेशा कहते हैं दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है और वो तभी मिलता है जब इंसान का समय आता है। इसी तरह से हमारी किस्मत में जो लिखा होता है ना, वही होता है बेटी। लो। मेरी किस्मत ऐसी क्यों है पिताजी? क्यों मेरे साथ सब गलत हो रहा है? ऐसा मत कहो बेटी, हमारी किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती। और हाँ, आदित्य साहब के वादे पर मुझे पूरा भरोसा है, वो सब ठीक कर देंगे। सुंदरम, आप मेरे बारे में जानते ही है ना, मैं ऐसे किसी से वादा नहीं करता। उन्होंने जैसा कहा, राज राजेश्वरी मालकिन के घर में तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। वो जो कहते हैं ना, जरूर करते हैं। पिताजी, भगवान की कृपा से अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगी। माँ की कसम खाती हूँ। ठीक है बेटी, खाना खाओ। ये लो। आदित्य कहाँ है? जिम में है मैडम। अरुण कहाँ है? सो रहे हैं मैडम। अभी तक क्यों सो रहा है? अरुण, 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 अरुण। बाप रे, कोई नहीं है। हाय भैया, क्या बात है, इस समय भी जोरदार बॉक्सिंग चल रही है? हाँ, क्या कोई टेंडर कैंसिल हो गया क्या, या कोई प्रोजेक्ट हाथ से चला गया? कहां से आ रहे तुम? भैया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अब क्या करूं भैया? मुझे भी शादी की क्या जरूरत है? बड़ा भाई कुंवारा है तो छोटे की पहले क्यों? मेरी तो शादी की उम्र भी नहीं हुई है भैया। माँ ऐसा करेंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था भैया। अब तो लड़कियां भी मुझे चिढ़ाने लगी हैं कि अरुण तेरी शादी हो रही है क्या, और वो भी इतनी जल्दी हो रही है। मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है भैया। भैया भैया क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं? ऐश्वर्या से शादी के लिए जबरदस्ती की जा रही है भैया। मुझे ये सब पसंद नहीं भैया। फर्स्ट टाइम
मैं माँ की बात मानने से इनकार करूंगा। ए, उठ जा। तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तू माँ की बात सुनने से इनकार करेगा? रख के दूंगा एक। अब तक बॉक्सिंग में मैंने रिंग के अंदर लोगों को मारा है, लाइफ में पहली बार मैंने तुझ पर हाथ उठाया। सॉरी भैया। जब सिगरेट पीना शुरू किया तब भी कुछ नहीं कहा। शराब पीकर लड़कियों के साथ घूमता था तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। जानता है क्यों? क्योंकि मुझे लगा था तू सुधरेगा, पर नहीं। तुझ जैसे को सुधारने के लिए ही माँ ने तेरी शादी करवाने का फैसला किया है, और मुझे भी यह फैसला सही लगता है। तू माँ के फैसले को गलत बोल रहा है। तुझे तो मैं ना। सॉरी भैया, मैंने गलती से बोल दिया। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद से याद रखना, दोबारा इस तरह की बात कभी मत करना। आदित्य, कितने प्यारे हो तुम। मैंने बहुत पुण्य किए होंगे तभी तुम्हें बेटे के रूप में पाया। मेरे गर्भ के दर्द को तुमने गर्व में बदल दिया बेटा। इस राजेश्वरी के खानदान की परंपरा के एकमात्र वारिस तुम ही हो, इसमें कोई शक नहीं है। और वो तुम्हारे हाव भाव, नजर, सब चीज में दिखती है। ड्राइवर की बेटी को बिना बताए बचाने गए, वो तुम्हारी सीरियसनेस दिखाता है। गुंडों को मारकर तुमने बहादुरी दिखाई। दोनों को गलत तरीके से जोड़ने वाले प्रेस को तुमने अच्छे से हैंडल किया। वाओ, इन सब से तुमने अपनी माँ को एहसास दिलाया कि तुम करोड़ों में एक हो आदित्य। अगर कोई राजा ठंड में कांपने वाले गरीब को चादर देता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुमने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसे अपना कोट पहनाया। उस बात से मच मोर वैल्यूबल मुझे फील हो रहा है। राजेश्वरी का बड़ा बेटा आदित्य अपने ड्राइवर की बेटी पार्वती के साथ गायब। इन दोनों के बीच में क्या है?